not gonna let you take my son. Thank you. Daddy's holiday. एपिसोड की शुरुआत होती है 1987 के टोक्यो के एक नाइट क्लब वाइट ड्रैगन से। एक जापानीज बिजनेसमैन मार्क्रीज के बॉस लीलैंड गोइंस को अन्नपूर्णा रिमेन्स यानी कि हजारों साल पुरानी वायरस इन्फेक्टेड लाश बेचने की कोशिश करता है। लीलैंड इसे मजाक में हिमालयन रोड किल बोलकर रिजेक्ट कर देता है, लेकिन जब लीलैंड वॉशरूम में जाता है तब वहां अचानक जेम्स कोल गन लेकर पहुंच जाता है। वो वायरस और रिमेन्स के बारे में जवाब मांगता है, तभी वहां रैमजे आ जाता है। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने खड़े हैं। कोल वायरस को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। रैमजे अपने बेटे सैम का फ्यूचर बचाने के लिए उस वायरस को प्रोटेक्ट करना चाहता है। दोनों के बीच ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान क्लब की सिक्योरिटी पहुंच जाती है और फायरिंग में कोल को गोली लग जाती है। वो मौत के करीब पहुंच जाता है। रैमजे मौके का फायदा उठाता है और लीलैंड से कहता है ये रिमेन्स खरीद लो और इस लाश का कहीं इंतजाम कर दो। लीलैंड रिमेन्स खरीद लेता है और यही मोमेंट फ्यूचर के मार्क्रीज वायरस आउटब्रेक का असली शुरुआत बन जाती है। 1987 में फंस चुका रैमजे अब बिना पहचान के जिंदा रहने की कोशिश करता है। कोल को चाकू मारने के जुर्म में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल में रैमजे को मिस्टीरियस लेटर मिलने लगते हैं जो ओलिविया भेज रही होती है। वो लिखती है, ट्रेवलर तुम अकेले नहीं हो। ओलिविया रैमजे को फ्यूचर की सारी हिस्टोरी और डेट को एक जर्नल में लिखने को कहती है और वही जर्नल बाद में आर्मी ऑफ द 12 मंकी का सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। जेल के अंदर रैमजे सन तजू की आर्ट ऑफ वॉर का इस्तेमाल करता है। वो बिना खुद आर्ट उठाए एक स्नीच को दूसरे कैदियों से मरवा देता है। यहाँ से दिखने लगता है कि रैमजे धीरे धीरे इमोशनली टूट रहा है और सर्वाइवल के लिए रूथलेस बनता जा रहा है। जेल से बाहर आने के बाद रैमजे अपनी नई पहचान बनाता है, इथेन सेके। फ्यूचर की नॉलेज का यूज करके, जैसे गल्फ वॉर, 9/11 जैसे इवेंट की पहले से इंफॉर्मेशन, वो स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट में मैसिव फॉर्चून कमा लेता है। आखिरकार वो मार्क्रीज का सबसे बड़ा साइलेंट पार्टनर बन जाता है। कैसी डॉक्टर ओलिवर पीटर्स को एक वेयर हाउस में ढूंढ लेती है। पीटर्स मजबूरी में वायरस का नया वर्जन M510 बना रहा होता है क्योंकि आर्मी ऑफ द 12 मंकी ने उसके हस्बैंड जैसन को मार दिया होता है। पीटर टूट चुका होता है। वो कैसी से कहता है, मैं बहुत खतरनाक हूँ, मुझे मार दो, लेकिन कैसी उसे जिंदा छोड़ देती है और भागने का मौका देती है। चेचनिया और ट्रोय डिजास्टर के बाद आरोन मार्कर का पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो चुका है। वो कैसी को लेकर परेशान है और पैरानोइड बन चुका है। इसी वक्त ओलिविया का एक आदमी आरोन को सेलेक्टिव सर्वाइवल प्रोटोकॉल ऑफर करता है, एक सीक्रेट बंकर प्लान जिसमें कुछ चुनिंदा लोग प्लेग से बच सकते हैं। फिर वो आरोन से एक डेंजरस सवाल पूछता है, कैसी को जिंदा रखने के लिए तुम कितनी दूर जा सकते हो। यहीं से आरोन धीरे धीरे 12 मंकीज की ओर साइड की तरफ खींचने लगता है। जेनिफर मेंटल हॉस्पिटल से भागकर सड़कों पर छुपी हुई मिलती है। ओलिविया उसे अपने पास लाती है, उसका ख्याल रखती है और धीरे धीरे साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉश करती है। वो जेनिफर से कहती है कि मैं तुम्हारी नई माँ हूँ। अब जेनिफर पूरी तरह से आर्मी ऑफ द 12 मंकीज के इन्फ्लुएंस में आ चुकी होती है। 1987 में कोल मौत के करीब होता है और उसी वक्त 2043 में जोन्स उसकी वाइटल्स रैपिडली ड्रॉप होते हुए देखती है। कोल को बचाने के लिए जोन्स एक इम्पॉसिबल रिस्क लेती है। वो मशीन की सारी रिमेन्स पावर यूज करके कोल को एक डेंजरस सिंगल शॉट जंप के थ्रू सीधा 2015 में भेज देती है। जंप सक्सेसफुल होता है, लेकिन उसके बाद टाइम मशीन का टेथर परमानेंटली टूट जाता है। कोल हमेशा के लिए 2015 में फंस चुका है और प्रोजेक्ट स्प्लिंटर प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय हो चुका है। फैसिलिटी पर कैवेंजर और डिकोन की आर्मी का प्रेशर बढ़ता जा रहा होता है। विटलेस समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना सुसाइड है। जाने से पहले वो और जोन्स आखिरी बार साथ ड्रिंक करते हैं। इसी इमोशनल मोमेंट में जोन्स रिवील करती है कि उसकी बेटी हैना 2017 के प्लेग में मर गई थी। वो कहती है कि हम बच्चों को पैदा नहीं करते, बच्चे हमें बनाते हैं और कभी कभी वही हमें तबाह भी कर देते हैं। एपिसोड के एंड में कोल फाइनली 2015 में कैसी के पास पहुंच जाता है। टाइम ट्रेवल के साइड इफेक्ट उसके शरीर को तोड़ रहे होते हैं, नोज ब्लीड्स, हेडेज और सीवर पेन के साथ। लेकिन तभी कोल को एक शॉकिंग रियलाइजेशन होता है। उसे समझ आ जाता है कि आर्मी ऑफ द 12 मंकीज हमेशा उनके एक कदम आगे क्यों थी, क्योंकि रैमजे ने फ्यूचर की हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले से ही अपने जर्नल में लिख दी थी और वही जर्नल आर्मी ऑफ द 12 मंकीज का ब्लूप्रिंट बन गया। कोल कैसी की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है विटनेस का सबसे बड़ा मददगार कौन है।